इसके बाद याद रखना बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फोर्थ का फोर्थ आपको पहले क्वेश्चन है जो समझ आ दे रहा हूँ क्या करना है इसमें। 1 + sec a, इस पूरे के अपन में कितना लिखा सेक है, फिर लिखा आपका इक्वल का साइन लगा है। उसके बाद क्या लिखा साइन स्क्वायर ए, अपन में क्या लिखा 1 - cos a लिखा, ठीक है। लेकिन याद रखना क्वेश्चन में आपको हिंट में जो दिया है, हिंट में क्या लिखा है LHS एंड RHS सेपरेटली। आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया उसने कि LHS और RHS को आपको अलग अलग सॉल्व करना है। याद रखना है कि जो LHS का आंसर आएगा वही आंसर किसका होना चाहिए, RHS का। तो आपका क्वेश्चन सही है, नहीं तो फिर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अपन किसको सॉल्व करते हैं बेटा, LHS को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो LHS में क्या लिखा है 1 + sec a लिख दिया, ठीक है। इसके अपन में क्या लिखा sec a लिख दिया। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। अब याद रखना पड़ेगा अपन को क्या है कि सेक ए क्या होता है। तो सेक का पता दे रहा हूँ, आइडेंटिटी क्या होती है कि सेक ए बराबर क्या होता है 1/cos a होता है, ठीक है। याद रखना बेटा फॉर्मूले वाली वीडियो जरूर देखना, बिना फॉर्मूले के ये एक्सरसाइज आपको आएगी ही नहीं, याद रखना। तो 1 + sec a पूरे के अपन में सेक ए लिखा, तो मेरे को पता है कि सेक ए बराबर कितना होता है 1/cos a होता है। तो रख दो भैया, तो ये कितना आएगा 1 + सेक ए का मान क्या रख दिया मैंने 1/cos a, पूरे के अपन में सेक ए का मान कितना रखा 1/cos a। आया समझे कि नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, यहाँ इसके नीचे कितना मान लूंगा मैं 1। चलो एलसीएम सॉल्व कर देते हैं। तो पहले स्टेप में इसका इंटू इसमें करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे बेटा 1 का इंटू cos a में करेंगे तो कितना आएगा cos a, पूरे के अपन में फिर सेकंड स्टेप इसमें होता है cos a का इंटू 1 में करेंगे तो कितना आएगा cos a, प्लस 1 का इंटू 1 में करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। फिर सेम इस पूरे के अपन में क्या लिखा है 1/cos a। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये साइन का होता है बेटा डिवाइड का। तो डिवाइड के जो नंबर जो होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करते हैं। तो मल्टीप्लाई में जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, याद रखना वो नंबर क्या होता है पलट जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ इसके बाद, ठीक है। इसके बाद क्या ऊपर वाला नंबर सेम क्या लिखा cos a + 1 अपॉन में कितना लिखा cos a। अब ये डिवाइड का साइन किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने इनटू में। तो ये इस नंबर का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/cos का क्या हो जाएगा cos a अपॉन में कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो क्या कर रहा है बेटा cos a से cos a क्या होगा कैंसिल होगा। उसके बाद अपना बचा क्या, तो क्या बचा आपके पास cos a + 1 अपॉन में कितना लिखा 1। तो बेटा अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो आपका आंसर कितना आया cos a + 1, ठीक है। ये किसका आंसर निकला अपना LHS का। अब अपन क्या करेंगे बेटा, अब किसको सॉल्व करेंगे RHS को। लेकिन याद रखना कि RHS में भी आपका यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ का बाजू में बता दे रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ मैं आपको RHS लिख दे रहा हूँ। चलो ये चेक करते हैं कि RHS सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या लिखा आपका sin² a अपॉन में कितना लिखा है 1 - cos a लिखा। अब आपको इसमें आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि यार sin² a क्या होता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे ब्रैकेट में मैं बता दे रहा हूं आपको। तो sin² a क्या होता है 1 - cos² a। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। तो sin² a बराबर क्या होता है 1 - cos² a। तो भैया रिप्लेस कर देता है। तो साइन की जगह sin² a की जगह पे अपन क्या लिखेंगे ये लिख देते हैं। तो क्या बचेगा बेटा आपका 1 - cos² a अपॉन में क्या है 1 - cos a। आया सभी को समझ में कि नहीं आ रहा। अब याद रखना कि यहाँ पे क्या लिखा 1 - cos² लिखा है। तो अपने एक आइडेंटिटी लग रही है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अपन को आइडेंटिटी नहीं आ रही समझ बेटा, याद रखना क्योंकि 1 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी आपकी क्या हो जाएगी इधर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो क्या होता है बेटा आपका a + b और a - b ब्रैकेट 1। तो इसका मतलब ये यहाँ पे याद रखना ये 1 का स्क्वायर माइनस cos²। तो ये क्या हो जाएगा 1 + cos a, ठीक है। और क्या हो जाएगा 1 - cos a। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा आइडेंटिटी किस प्रकार लगाते हैं। अब उठा के इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा 1 + cos a ब्रैकेट 1 अगला 1 - cos a ब्रैकेट 1। पूरे के अपन में क्या लिखा बेटा 1 - cos a, ठीक है। तो क्या करेंगे 1 - cos a से 1 - cos पूरा कैंसिल हो गया।
तो फाइनल आपका आंसर क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, या बेटा आपको याद रखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपन चेक कर लो, कॉस ए प्लस 1 और 1 प्लस को, तो प्लस का नंबर याद रखना, चाहे इधर कर दो चाहे उधर कर दो, प्लस की काउंट होती है। ठीक है, तो इसको और करके क्या लिख दूंगा मैं, कॉस ए प्लस 1। ठीक है, आ रहा समझ में कि नहीं आया, तो ये निकल गया अपना क्या RHS, ये निकल गया अपना LHS। तो ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है।